कुमार जी, पहले आपका एक रिएक्शन ले लूं क्या, क्योंकि शोएब जी ने जो बात कही कि राहुल गांधी की एक मुलाकात हुई, हम नहीं जानते हैं कि उसके बाद तख्ता पलट हुआ या नहीं, लेकिन शोएब जी कह रहे हैं कि एक तरह से राहुल गांधी को इस बारे में जानकारी थी कि वो डिस्टेबलाइज करने के लिए एक कदम उठाया जा रहा है, वहां पर आंदोलन प्रदर्शन इस कदर हिंसक कर दो कि शेख हसीना को वहां से भागना पड़े, निकलना पड़े। सुचरिता जी, अब तक बहुत सारी थ्योरीज बांग्लादेश में आई, आईएसआई ने ऐसा कर दिया, पाकिस्तान ने किया या अमेरिका ने किया या चाइना ने किया। अब एक अजीबोगरीब थ्योरी सामने आई है कि दो देश के विपक्षी दल के नेता तीसरे देश में मुलाकात कर रहे हैं और एक देश का तख्ता पलट कर रहे हैं। तो हम इसको तो ऐसे भी बोल सकते हैं भाई, राहुल गांधी को फंसाने के लिए कि ये बीएनपी से सहयोग लेकर के मोदी सरकार को टॉपल करने की साजिश कर रहे थे। नहीं, तख्ता पलट नहीं कर रहे हैं, तख्ता पलट की जानकारी थी। नहीं, दोनों में फर्क है। शोएब जी को ले लीजिए जरा स्क्रीन पर। अगर शोएब जी ने, उन्होंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी वहां अकेले पहुंच गए और तख्ता पलट कर दिया, उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी थी। आप बोलने दीजिए, बोलिए। देखिए, इस बात से हम न पुष्टि कर सकते न खंडन कर सकते, ये तो राहुल गांधी समझे जो वो बात कह रहे कि उनके बीच मुलाकात हुई, और मुलाकात कोई इलीगल नहीं हो सकती, ये लीगली मुलाकात होगी, एक बात। दूसरी बात ये है कि दो देश के अपोजिशन लीडर कहीं मिल सकते हैं, इवन सत्ता पक्ष से भी मिल सकते हैं, इनका दोनों से संपर्क रहा, लेकिन इसका संबंध वहाँ की अस्थिरता से, राजनीतिक अराजकता से है। ये एस्टैब्लिश करने के लिए कौन लगे हुए हैं? ये कौन लोग हैं जो राहुल गांधी को इस विवाद में घसीट करके बदनाम करना चाहते हैं? क्या हमारे देश में भी वैसे ही बांग्लादेश जैसी तानाशाही आएगी कि अपोजिशन को जेल में बंद कर दिया जाए इसी तरह के बहानों में? कभी भ्रष्टाचार में, कभी आपने बांग्लादेश में सरकार अस्थिरता लाने की कोशिश की। ये बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, भारत की धरती से बाहर से साजिश रची जा रही है, और उसमें बांग्लादेशी पत्रकार उसमें उस चीज को स्कूप बना रहे हैं और हवा दे रहे हैं। ये भारत के विपक्ष के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश है। अच्छा, ये भारत के विपक्ष के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश। शोएब जी जरा जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप एक साजिश के तहत भारत के लीडर्स को बदनाम कर रहे हैं। शोएब जी को मैं देता हूं। बोलिए। उन्होंने जो कहा कि एक अपोजिशन लीडर दूसरे अपोजिशन लीडर से मिला, तारिक रहमान कौन है? तारिक रहमान इज convicted for life term imprisonment for his involvement in supplying weapons and explosives to ULFA, meaning he is a national threat. He is a dangerous threat to national security of India. अभी इसके साथ राहुल गांधी मिला और आप कहते हैं ये ऑपोजिशन लीडर के साथ दूसरा ऑपोजिशन लीडर? नो, राहुल गांधी, तारिक रहमान is an exposed and proven enemy of India who poses serious threat to India's national security. और उसके दोनों के मुलाकात को आप कह रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है। आपके जो बात है, आपका जो स्टेटमेंट है, इसमें साबित होता है कि मैं जो कह रहा हूँ ये सच है। और मैं तो जरूर सच कह रहा हूँ कि आई एम नॉट, हम ऐसे ही कह नहीं रहा हूँ यार, मेरे पास कोई एविडेंस भी है, मैं एविडेंस लेके ही बात कर रहा हूँ। अगर राहुल गांधी आके डिनाई करेगा कि उस तारिक रहमान से उन्होंने मिला नहीं, we will come up with dangerous evidence. I'm telling you, we have strong evidence. स्ट्रॉन्ग एविडेंस की वो बात कर रहे हैं। अब मैं एक चीज बताना चाहती हूं कि इस सरकार में जो लोग शामिल हुए हैं उनका एक बड़ा क्लियर भारत विरोधी चेहरा है और शेख हसीना विरोधी चेहरा है। एक बार जरा तस्वीर दिखा देते हैं, वो शपथ ग्रहण जो बांग्लादेश में हुआ, और शोएब जी मैं उसके बाद आपके पास आऊंगी और अशोक जी से भी समझेंगे, लेकिन जो शपथ ग्रहण हुआ है, मोहम्मद यूनुस ने तो देश की बागडोर संभाली है, लेकिन ये आसिफ महमूद और नाहिद इस्लाम जिनको आप देख रहे हैं, जो सरकार में महत्वपूर्ण पोजीशन में हैं, यानी उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, ये दोनों चेहरे उस स्टूडेंट मूवमेंट और प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे जो शेख हसीना के खिलाफ थी। और इसीलिए इस तस्वीर को दिखाने के पीछे मकसद यह है कि जिन्होंने शपथ ग्रहण की है वो है कौन, क्या एक बड़ा क्लियर भारत विरोधी चेहरा है। ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि हसीना विरोधी माने जाते रहे हैं मोहम्मद यूनुस। कल महाभारत में मैंने आपको बताया था कि कैसे इन पर अमेरिका मैन होने का क्लियर ठप्पा है, क्योंकि ये नोबेल विजेता भी हैं, अमेरिका के बेहद करीबी और खास रहे, कई अवार्ड्स भी इन्हें अमेरिका की तरफ से मिले हैं, ये कल मैं आपको बता चुकी हूं। लेकिन इनके अलावा जो दो चेहरे आप बिल्कुल कोने में यहां देख रहे हैं, जो स्टूडेंट
प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। हसीना विरोधी छात्रों ने भी वहां पर शपथ ली है। यानी आसिफ और नाहिद, ये वो दो चेहरे हैं जिन्होंने नेतृत्व किया प्रदर्शन का, वो प्रदर्शन जो हिंसक हो गया, जो उपद्रवी हो गया। तो आंदोलन भड़काने में जिनका अहम रोल रहा, वो आज सरकार में बैठ गए हैं। जिन्होंने हिंसा फैलाई, वो आज बांग्लादेश में मंत्री बन गए, जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। जो चेहरे हम चाहेंगे, इन दोनों ही स्टूडेंट लीडर्स ने, अब इनको स्टूडेंट लीडर कहूं या उपद्रवी कहूं, ये शोएब जी बेहतर बताएंगे, लेकिन उन्होंने क्लियरली कहा कि जो चेहरे हम चाहेंगे वही सरकार में होंगे। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि ये टर्म्स डिक्टेट कर रहे हैं, इनको हम क्या भारत समर्थक माने? मैं एक बार शोएब जी आपसे पूछूंगी, इस वक्त जो लोग सत्ता में बांग्लादेश में हैं, क्या वो भारत समर्थक हैं? क्योंकि ये वो चेहरे हैं जिन्होंने वहां पे एक तरह से उपद्रव को भी बढ़ाया, वहां जो हिंसा हुई उसे भी। शोएब जी, जो लोग हैं आंदोलन वालों, उन्होंने कह दिया कि ये कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं था। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इट वाज अ कू ऑफ द मास पीपल एंड द स्टूडेंट। और अभी ये लोग जो बैठे हैं, ये सब के सब एंटी इंडियन है। और ये जो हिंदू के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये कोई बात नहीं करेगा राहुल गांधी की तरह। राहुल गांधी भी कुछ नहीं बात कर रहे हिंदू की जुल्म के बारे में। और ये दोनों अभी डिक्टेट नहीं, सिर्फ ये कह रहा है कि ये मुल्क देश को ठीक करने के लिए 3 से 6 साल की वक्त जरूरत है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है, ये चेंज करना है, वो चेंज करना है, चलो बांग्लादेश को चेंज करना है। और वो लोग जिस पोजीशन में हिंदूज हैं, आई एम टेलिंग यू ऑन रिकॉर्ड, जिस पोजीशन में हिंदूज है, हर पोजीशन को ढूंढ के ये टारगेट करके अटैक कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं इस्लामिस्ट को जाओ, उसको घिराव करो और इसको रेजिग्नेशन में क्या कहते हैं, कंपेल हिम। आज चीफ जस्टिस क्या करेंगे आप? इस तालिबान, they all are Taliban. And now I'm telling you about Yunus. Yunus is the biggest donor of Clinton Foundation. Not only that, जो लोग पूछेगा कि भाई राहुल गांधी के साथ ये तारिक रहमान की खुफिया मीटिंग का पता तुम्हें कैसे चला, मैं कहता हूँ बांग्लादेश इंटेलिजेंस के पास भी वो डॉक्यूमेंट है नहीं, भारत की इंटेलिजेंस के पास भी है नहीं। हमारे पास है यूनुस ने जो पैसे चोरी की और सब हार के हार इतने डॉक्यूमेंट हमारे पास। प्रभु हम भी देखना चाहते हैं कौन सा महान डॉक्यूमेंट है आपके पास। मुझे तो आप पे विश्वास नहीं है, आप सिर्फ रेटरिक करके यहाँ पे माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। शेख हसीना को राहुल गांधी के साथ हमारे कोई दुश्मनी है नहीं। स्टूडेंट्स को आप कह रहे हैं साहब वो आतंकवादी थे, दे आर स्टूडेंट जिन्होंने एक अपराइजिंग करी, अफगानिस्तान में। जरा उस दिन की हिंसा के जरा विजुअल चलाइए जब शेख हसीना देश छोड़कर। मैं एक मिनट, विवेक जी, मैं इस बात पर आपसे सहमत नहीं हूँ जब आप कहते हैं कि ये स्टूडेंट्स थे जिन्होंने वहां पर एक प्रदर्शन किया। ये स्टूडेंट्स नहीं थे सर। हिंसा के विजुअल्स चलाइए प्लीज। जब भीड़ सड़कों पर उतरी और कैसे वो स्टॉर्म कर गई पीएम आवास में, वो वहां जाकर लूटपाट मचाती है, सब कुछ आगजनी करती है। क्या ये लोग स्टूडेंट्स थे? पीसफुल प्रोटेस्ट था ये तो मैं मानती ही नहीं। भाई शी वाज अ डिक्टेटर। भाई वो भारत की दोस्त जरूर थी, लेकिन वो उन्होंने अपने देश को खत्म करने के लिए अपना देश खत्म कर दो। पॉपुलर नहीं थी। आप ये वाला फॉर्मूला बता रहे हैं कि डिक्टेटर को खत्म करने के लिए खुद का देश खत्म कर दो। आप मुझे बताइए, ये देश बर्बाद कर रहे थे। आप जस्टिफाई करेंगी? सुनिए, देश बर्बाद कर रहे थे, कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे ऑपोजिशन को 10 साल के लिए जेल में डाल रहे थे, इलेक्शन अपन अनअपोज्ड हो। ये देश के डिक्टेटर को नहीं भगा रहे थे। यू जस्टिफाई? मैं एक शेख हसीना वाज एक्टिंग लाइक अ डिक्टेटर, टोटल डिक्टेटर, यही कह रहे हैं ना आप? सुन लीजिए, शेख हसीना वही वाली भाषा है, ये वही वाली भाषा है जो आप भारत में भी इस्तेमाल करते हैं देश के प्रधानमंत्री। और वहां पे तभी ये बार-बार सवाल उठते हैं कि आप, तभी ये सवाल उठते हैं। आप यहाँ बांग्लादेश बनाने की बात करते हैं तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, उन पर पहले बहस कर चुकी हूं मैं महाभारत में। लेकिन आज लेकिन आप उस देश की पॉपुलर अपराइजिंग को अंडर एस्टिमेट मत करिए, ये गलत है। अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हूं। पीपल्स अपराइजिंग वहां पे हुई है एक अनपॉपुलर लीडर के खिलाफ। एक सेकंड।